आपके अंदर। दोस्तों, कुछ कमेंट्स निकल के आए और बड़े मजेदार कमेंट्स थे। एक शख्स ने लिखा, सुबह से लेके शाम तक $4 ट्रिलियन के ढोल पीटे जाते हैं, $5 ट्रिलियन के ढोल पीटे जाते हैं। बोलता कोई 5-10 मिनट नहीं गुजरता जब कोई बीजेपी वाला, कोई मिनिस्टर, कोई प्रधानमंत्री 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। बोलता ये डमरू लेके लोग निकलते हैं और रोज यही ढोल पीटते रहते हैं, अपना क्या कहते हैं सर्कस लगाते रहते हैं। कहते शर्म तब आती है कि जब इनका अपना एक पड़ोसी जो है, जो उत्तर में है, जिसका नाम चीन है, जो $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है साहब, $20 ट्रिलियन की इकॉनमी, और वो कुछ नहीं बोलता, वो कोई ढोल नहीं बजाता, वो कोई डमरू भी नहीं बजाता साहब। मैंने कहा यार बात तो बड़ी सही है, एक बंदा 30 ट्रिलियन वाला अमेरिका भी है, वो भी ढोल नहीं बजाता। लेकिन अगर सिर्फ चीन की बात करें, वो तो हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल बॉर्डर भी मिला हुआ हमारा तो उससे। तो कमाल की बात यह है यहां पर कि समझ में नहीं आया मुझे कि अल्टीमेटली आप रोज $4-5 ट्रिलियन का ढोल बजा के लोगों को साबित क्या करना चाहते हैं यार? क्या साबित करोगे आप बताओ ना मुझे ना। साबित करने के लायक है क्या आपके पास? मुझे लगता है कि हमारे पास चूंकि बोलने को कुछ नहीं है, तो हम ढोल बजाने में, डमरू बजाने में यकीन करते हैं। और हम अपने बारे में क्या है ना कि पर्चे बंटवाते हैं। मोदी भी पर्चे बंटवाते रहते हैं। एक शख्स हैं जो कि सदानंद धुमे हैं, विदेश में रहते हैं। बोलते हैं पिछले 10-12 सालों में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, उसको लेकर दिखाने की कोशिश रही कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। लेकिन पिछले 1 साल में जो घटना घटी, उससे पता लग गया कि भारत की जो अपनी सीमाएं हैं, कि भारत बहुत ही छोटा है। आगे फिर वो लिखते हैं कि हर 5 मिनट में जोर जोर से $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का ढोर पीटना। बोलते इसके कोई मायने नहीं है, मजाक लगता है ये, आप अपना मजाक बनवाते हैं। वो भी तब जबकि आपके पड़ोस में $20 ट्रिलियन की एक अर्थव्यवस्था खड़ी है और सामने एक $30 ट्रिलियन का अमेरिका खड़ा है। और मुझे लगता है कि उसके सामने जब आप 4 ट्रिलियन का डमरू बजाते हो ना, तो मुझे लगता है ये अपने घमंड को कम करना चाहिए इंसान को। इतना घमंड ठीक नहीं है। आप कुछ हो नहीं तो इतना डमरू बजा रहे हो, कल को कुछ हो जाओगे आप तो पूरी दुनिया को खा जाओगे भैया। कहता असल में क्या है कि हमें कोई विश्व गुरु तो मानता नहीं। वो कहते हैं हमें कोई विश्व गुरु नहीं मानता, हम तो बिल्कुल छोटा सा देश है भाई साहब, हमारी कोई औकात नहीं है। $2700 की हमारी पर कैपिटा इनकम है, ये हमारी औकात है साहब। हो सकता है पिछले 20-30 सालों में हम थोड़े से मजबूत हो गए हों, लेकिन इतने मजबूत थोड़ी हो गए। बोलता लेकिन हम ये बोल बोल के अपने हितों को चोट पहुंचा रहे हैं, हम मजाक का पात्र बन रहे हैं, दुनिया हमें मजाक कर रही है हमारा। कहता आपने कब, मैं अपनी ओर से बोलता हूं, मैंने कहा आपने कब कभी जापान को बोलते देखा कि यार मैं 5 ट्रिलियन हो जाऊंगा? जापान तो 5 ट्रिलियन था एक्चुअली, वो तो वहां से नीचे आया है एक्चुअली। और जर्मनी भी 4.5 ट्रिलियन है, उसने कब कहा कि मैं 5 ट्रिलियन बन जाऊंगा? कोई गाना नहीं गाता बैठ के साहब, कोई गाना नहीं गाता इस किस्म का। ये दिक्कत है मुझे लगता है। लेकिन मुसीबत यह कि हम अपने हितों को खुद चोट पहुंचाते हैं और हम अपना ढोल पीटते हैं। एक और शख्स जो कहते हैं कि हम हर मनमानी पे जो ट्रम्प की होती है उस पर चुप रह जाते हैं। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं कहते, इसे डर कहते हैं, खौफ। आप खौफ के कारण चुप हैं बिल्कुल। आपके ऊपर टैरिफ लगाता है तो आप चुप हो, आपको कोई डांटता फटकारता है तो चुप हो, आपको कोई गाली दे के जाता है, लात मार के चला जाता है तो आप चुप हो। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना। बोलते हम तो हर मुद्दे पे चुप है ना। लेकिन हमारे मोदी जी घर में एक ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि दुनिया भर में भारत की इज्जत है। यार दुनिया भर में लोग हमें लात मार के जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में लोग हमें गालियां दे के जाते हैं। लेकिन हम दिखाते हैं अपने अंधभक्तों को कि देखो जी, दुनिया भर में लोग हमें देख रहे हैं, सारा विश्व हमें देख रहा है, हम विश्व को लीड करेंगे। अरे ऐसी मूर्खता जो होती है ना, वो हमारे बीजेपी वाले कर सकते हैं। क्या कहा जाए अल्टीमेटली। अब हो सकता है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हो सकता है कि मोदी में साहस ना हो। लेकिन मोदी में वैसे भी विदेश जाके साहस तो होता नहीं है, वो तो सब नाटक करते हैं वहां पे।
और कई बार तो उनके हाथ में वो ग्लास होता है, कई लोग कहते हैं कि वो जो प्रोटोकॉल होते हैं ना वहाँ पे, तो टोस्ट रेस करना होता है, तो मोदी को समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपना दूसरे बंदे को ग्लास रेज करते हैं, कुछ कहते हैं तो ये कुछ कहते नहीं, अपना हंसना शुरू कर देते हैं। तो पूछते हैं हंस क्यों रहे हो? एक बार बाइडेन ने पूछा था कि वाई आर लाफिंग, तो फिर हंसने शुरू हो गए। तो बाइडेन कहते हैं एम आई किडिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूं क्या? उनको समझ नहीं आया ना कुछ भी। ये दिक्कत है उनके साथ में, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मार्क कार्नी ने अल्टीमेटली जो स्पीच दिया, लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो स्पीच भारत देगा, लेकिन भारत के पास वो सच की शक्ति नहीं है ना। मोदी के पास ना वो सच की शक्ति नहीं है, क्योंकि घर में छल कपट षड्यंत्र यही तो उनका काम है ना। तो जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक छल कपट षड्यंत्र करेगा, वो सच की भाषा नहीं बोल सकता ना। इसलिए लोग हमको देखते नहीं, और हम ढोल बजाते रहते हैं साहब, 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। अरे बाजू में भैया 20 ट्रिलियन वाला बैठा है, वो कुछ नहीं बोलता अपने बारे में। हम छिछोरे लगते हैं एक्चुअली। हमारी लोग क्या, मैं क्या कहूं इसके बारे में, छिछोरापन है। हम हिंदुस्तानी छिछोरापन कर रहे हैं, हमारी राजनीति छिछोरेपन की है, हमारे जो नेता हैं वो छिछोरे हैं, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। 20 ट्रिलियन वाला शांत बैठा है, 4 ट्रिलियन वाला गुब्बारे फुला रहा है, हम ये बन गए, हम वो बन गए, हम विश्व गुरु बन गए। पागलपन है।